हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सरिता लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांवरौदा पुरोहितान सीकर। आज आपके लिए मैं कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम नियम। जो कूलाम का नियम है वो लेके आ रही हूँ। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये जो आपकी एग्ज़ाम के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म ही आते हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर आए या डायरेक्ट इस लॉ के ऊपर आए, यहाँ ज़रूर आता है। अब बात करते हैं हम कूलाम के नियम की। हमने जैसे शुरू से बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कूलाम का नियम है यह भी क्या है, एक बल के लिए ही आता है। तो यहाँ आवेशों का मान क्या रहता है, हमेशा कोई स्थिर बिंदु आवेशों की बात करेंगे हम हमेशा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम है, वहाँ पहली बात जो विशेष ध्यान रखने योग्य है कि जो आवेश हैं उनको क्या लेंगे हम, जो स्थिर बिंदु आवेशों की बात करेंगे। तो ये जो कूलाम का नियम है उसके अनुसार क्या लेते हैं हम, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। ये दो हमने क्या ले लिए, स्थिर बिंदु आवेश ले लिए हैं, जिन पर आवेशों का मान क्या है, इस बिंदु पर ये जो बिंदु A है उसके ऊपर जो आवेश स्थिर है उसका मान है Q1 आवेश, और यहाँ जो आवेश का मान है वो क्या है, Q2 आवेश है। इस बिंदु को क्या नाम दे दिया हमने, B नाम दे दिया। अब इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, ये ले लेते हैं R दूरी है। अब जब बात हम क्या कर रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों की बात कर रहे हैं, जब बिंदु आवेशों की ही बात कर रहे हैं तो इनके मध्य क्या होगा, एक बल लगेगा। तो ये जो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो बल क्या कहलाता है, विद्युत बल। क्या कहलाएगा, विद्युत बल। तो ये जो विद्युत बल है उसका मान किसके तुल्य होता है, ये हम इस कूलाम के नियम द्वारा पता करते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य कार्य करने वाला ये है, क्या हो सकता है, एक आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा, ये जो हमारे पास Q1 और Q2 जो आवेश हैं उनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इनकी नेचर कैसी है, कि Q1 अगर प्लस है, Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज इस पे, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर ये दोनों ही क्या हो, सेम चार्ज हो, इनकी पॉजिटिव पॉजिटिव हो या क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो इन दोनों के मध्य क्या आ जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। तो बात हम करते हैं कि कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि जो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, विद्युत बल, दो का मान किसके इक्वल होता है, ये जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल। लेकिन जो गुणनफल लेंगे वो हम क्या लेंगे, परिणामी गुणनफल लेंगे, के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य जो बल है वो क्या लग रहा है, F, तो समानुपाती किनके हो जाएगा, परिणामी रूप में आ जाएगा आवेश Q1 और आवेश Q2। इनके जो आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती, और इनके जो बीच की दूरी है, इन Q1 और Q2 आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 1/r² हो गया। तो इन दोनों को हम कंबाइंड रूप में कैसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया, r² आ गया। हम लोग इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लेते हैं, एक कोई भी कांस्टेंट मान ले लेते हैं, जिसको हम क्या ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं F इक्वल टू क्या ले लेते हैं, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कूलाम के कथन के नियमानुसार मान आ गया है। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये जो कूलाम का नियम है इसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं और एक व्युत्क्रमानुपाती नियम भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ से ये के जो मान आया है इसकी आगे बात करते हैं। ये जो के नियतांक हमारे पास प्राप्त हो रहा है इसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं। कूलाम के नियम में हमने एक नियतांक के रूप में तो काम में ले रहे हैं इसको। तो ये जो के है इसका क्या निकालेंगे हम, मात्रक निकालेंगे, इसकी विमा भी निकालेंगे और इसका मान क्या होता है वो बताती हूँ आपको कि के व इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की क्या कहलाती है, ये विद्युतशीलता कहलाती है। तो हम इसकी आगे बात करते हैं थोड़ा, अब देखते रहिए कि यहाँ से मैं क्या लिख देती हूँ, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। और जो हमारा K का मान है वो क्या प्राप्त हो गया हमें, K इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। मैंने बात की है क्या, यहाँ जो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी होती है, दूरी हमने जो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश लिए यहाँ पे जो A और B, ये दूरी क्या है R, और MKS के अंदर जो दूरी का मान होता है वो किस में लेते हैं हम, मीटर में। यहाँ ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। तो यहाँ से हम जब K का मान निकालेंगे, K के मान के लिए ये देखिए ये R² इधर चला जाएगा, F बल होता है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F R² अपॉन Q1 Q2। यहाँ से हम इस K का क्या निकाल सकते हैं, मात्रक। अगर सीधा बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, हमें पता है। तो ये क्या आ गया, न्यूटन। जो R² है वो क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या आ गए, हमारे आवेश हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। जो K है एक नियतांक मान है, तो इसका क्या होगा, एक निश्चित मान होता है जो होता है 9 × 10⁹। तो यहाँ से जो K का मान आएगा हमारे पास वो क्या प्राप्त होगा, ये तो इसका सिर्फ मात्रक बताया मैंने, ये तो क्या है इस K का मात्रक। वो जो K का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये K का मान पूरा हो गया। अब यहाँ से जो निर्वात की विद्युतशीलता है ये एप्सिलॉन 0, इसका भी हम मात्रक निकाल सकते हैं। ये भी क्या आएगी, एक निर्वात की बात करें तो ये मान इसका भी क्या आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि K का मान क्या है, एक निश्चित मान है। 4 एक कांस्टेंट मान है, पाई का भी क्या होता है, कांस्टेंट मान होता है। तो ये जो एप्सिलॉन 0 है इसका मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब यहाँ से देखो मान ये हल करने पे ही आता है सारा का सारा। तो हम थोड़ा सा इधर चलते हैं कि K इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई K आता है। तो ये जो 4 पाई K है, K का जो अपोजिट क्या आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन 0 है इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ में हम इन दोनों की अगर विमा की बात करते हैं तो विमा की भी बात कर लेते हैं। जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है, आवेश बराबर Q बराबर होता है I × T। धारा I बराबर आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। तो यहाँ से जो आवेश की विमा है, आवेश की विमा हमारे पास क्या आती है, विमा को हम M L T के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ M का मान M0, L का L0, समय T1, और जो धारा है उसका मूल मान है वो क्या है, एम्पियर। तो इसको किससे लिख देते हैं अपन, A1 से लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इन जो K और एप्सिलॉन 0 की क्या आ जाएगी, विमा का मान भी हम निकाल सकते हैं। जो विमा का मान है वो हम किससे निकालते हैं, ये जो इनके दोनों सूत्र दे रखे हैं इनसे हम क्या निकाल सकते हैं,
वीमा का मान निकाल सकते हैं। अगर इसकी वीमा हमने निकाल दी तो जो एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता वो तो जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। तो यहाँ से बात करते हैं हम न्यूटन F बराबर ma, यानी कि यहाँ जो बल है, बल की वीमा होती है, मैं साथ में इधर वीमा की बात कर देती हूँ, K की वीमा, बल की वीमा होती है m1 L1 T-2 m स्क्वायर, मतलब ये बात किसकी कर रहा है, लंबाई की, तो विमीय रूप में क्या आ गया, L स्क्वायर। कूलाम की C यानी कि जो हमारा आवेश होता है, तो आवेश की विमा क्या होती है, m0 L0 T1 A1, तो इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी जो हमें विमा प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, जो अपर पार्ट है उसमें जाएगी m1 L3 T-2 अपॉन क्या जाएगा, m0 L0 T2 A2 स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं। तो हमारे पास जो की लास्ट विमा हमारे पास प्राप्त होती है वो क्या होती है, m1 L0 या L3 और T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 और हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -4 एंड A-2। ये विमा प्राप्त हुई हमारे पास के की। और यही अगर अपन बात किसकी कर लेते हैं, ये जो एप्सिलॉन जीरो है हमारी विद्युतशीलता है उसकी बात करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि जस्ट क्या आ जाती है, इसकी इन्वर्स हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो जो इन्वर्स मान है वो इसका क्या आ जाएगा, जो प्लस है एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या आ जाएगी, m-1 L-3 T4 एंड A2। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एप्सिलॉन जीरो की विमा। इस प्रकार आज हमने किसकी बात की है, कूलाम के नियम की बात की है। ये हमने बात किसकी की कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यानी कि ये जो दोनों स्थिर आवेश है वो कहाँ पर स्थित हो, अगर निर्वात में स्थित हो। यहीं अगर हमारे पास ये बात आती है कि यह जो स्थिर आवेश हैं वो निर्वात में स्थित नहीं होकर कहाँ है, किसी माध्यम में स्थित है, तब हम यहाँ जो K का मान है वो क्या ले लेंगे, K इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है। यानी कि यहाँ जो एप्सिलॉन का मान किसके लिए आ जाएगा, ये जो निर्वात के लिए विद्युतशीलता थी, यहाँ क्या आ जाएगी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए चैप्टर 1 का। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आई होप आप लोग सब लोग क्लास में रेगुलर हैं, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रख रहे हैं और पूरा समझ रहे हैं। थैंक यू।